जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। हमारे सत्य सनातन धर्म में वेद शास्त्र पुराण के अनुसार अति प्राचीन काल में देवताओं और दानवों के बीच में एक बहुत बड़ा विचार मंथन हुआ। उस विचार मंथन में यह निष्कर्ष निकाला गया कि इस समुद्र का विस्तृत मंथन किया जाए, जिससे हमें जो भी वस्तुएं प्राप्त होंगी हम सभी देवता और सभी दानव मिलकर आपस में बांट लेंगे। तब भगवान नारायण ने कच्छप का अवतार धारण किया, अपनी पीठ के ऊपर मंदरांचल पर्वत को थामा और विशाल वासुकी नाग की रस्सी बनाई गई और फिर समुद्र मंथन देवताओं ने और दानवों ने मिलकर प्रारंभ किया। उस समुद्र मंथन में 14 प्रकार के अनमोल रत्न उत्पन्न हुए, जिनको देवताओं और दानवों में ने आपस में बांटा भी, ऐसा शास्त्र और पुराण में उल्लेख आता है। आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आप भी जानिए तथा दूसरों को भी बताइए। तो आइए शुरू करते हैं। जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें सबसे पहले कालकूट नाम का विष निकला। इस विष को शिव जी ने अपने गले में धारण किया था। इससे हमें यह संदेश मिलता है, मन को मथने पर सबसे पहले बुरे विचार निकलते हैं। बुराइयों को मन में अंदर उतरने ना दें, इनका त्याग करें। इसके पश्चात समुद्र मंथन में दूसरे नंबर पर पवित्र कामधेनु गाय उत्पन्न हुई। इस गाय को ऋषियों ने रख लिया था। यह हमें संदेश देती हैं, जब मन से बुरे विचार निकल जाते हैं तो मन कामधेनु की तरह पवित्र हो जाता है। समुद्र मंथन के दौरान तीसरे नंबर पर उच्चैश्रवा घोड़ा निकला। पौराणिक धर्म ग्रंथों और हिंदू मान्यताओं के अनुसार इसे देवराज इंद्र को दे दिया गया। उच्चैश्रवा के कई अर्थ हैं, जैसे जिसका यश ऊंचा हो, जिसके कान ऊंचे हों अथवा जो ऊंचा सुनता हो। इस घोड़े का रंग श्वेत था। उच्चैश्रवा का पोषण अमृत से होता है और इसे घोड़ों का राजा कहा जाता है। समुद्र मंथन के दौरान ऐरावत हाथी चौथे स्थान पर निकला था। इसे भी देवराज इंद्र ने रख लिया था। ऐरावत हाथी शुद्ध बुद्धि का प्रतीक होता है। यह हमें संदेश देता है, जब मन बुराइयों से दूर होगा तो हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। विचार अच्छे रहेंगे तो मन भी शुद्ध रहेगा। इसके पश्चात 5वें नंबर पर निकली थी कौस्तुभ मणि। इसे भगवान विष्णु ने हृदय पर धारण किया था। ये मणि भक्ति की प्रतीक है। यह हमें संदेश देती है, जब मन से बुरे विचार निकल जाते हैं, बुद्धि शुद्ध हो जाती है, तब मन में भक्ति जागती है। भक्त को ही कृपा मिलती है, यानी भगवान के हृदय में स्थान मिलता है। इसके पश्चात 6ठे नंबर पर निकला था कल्प वृक्ष। इसे देवताओं ने स्वर्ग में स्थापित किया था। कल्प वृक्ष सभी इच्छाओं को पूरा करने वाला वृक्ष था। यह हमें संदेश देता है, भक्ति करते समय और मन का मंथन करते समय इच्छाओं को अलग कर देना चाहिए, जैसा कि देवताओं ने कल्प वृक्ष को समुद्र मंथन से दूर स्वर्ग में स्थापित कर दिया था। 7वें नंबर पर रंभा नाम की अप्सरा निकली थी। रंभा देवता के पास गई थी। ये काम वासना और लालच की प्रतीक है। यह हमें संदेश देती है, जब हम भक्ति करते हैं तो हमें काम वासना और लालच जैसी बुराइयों से बचना चाहिए। 8वें नंबर पर माता देवी लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई। लक्ष्मी जी को देवता, दानव और ऋषि सभी अपने पास रखना चाहते थे, लेकिन लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु का ही वरण किया। यह हमें संदेश देती हैं कि लक्ष्मी यानी धन उन लोगों के पास ही रहता है जो कर्म को महत्व देते हैं और धर्म के अनुसार कार्य करते हैं। इसके पश्चात 9वें नंबर पर निकली थी वारुणी देवी। वारुणी को दैत्यों ने ग्रहण किया था। वारुणी यानी मदरा। यह हमें संदेश देती है, मदरा यानी नाश या नशा करना एक बुराई है। नशा करने वाला व्यक्ति बुराइयों की ओर ही जाता है। 10वें नंबर पर चंद्रदेव की उत्पत्ति हुई, जिसे शिवजी ने अपने मस्तक पर धारण किया था। चंद्रदेव शांति और शीतलता का प्रतीक है। यह हमें संदेश देते हैं, जब हमारा मन सभी बुराइयों से दूर हो जाता है तब हमें शांति और शीतलता
मिलती है। समुद्र मंथन के दौरान पारिजात वृक्ष 11वें नंबर पर निकला था। इसे छूने से थकान दूर हो जाती थी। इसे देवता भी ग्रहण किया करते थे। संदेश हमें देता है यह, जब मन में शांति और शीतलता आ जाती है तब शरीर की थकान भी दूर हो जाती है। 12वें नंबर पर निकला था पांचजन्य शंख। इसे भगवान विष्णु ने लिया था। यह शंख हमें संदेश देता है कि शांति और थकान दूर होने के बाद हमारा मन भक्ति में लगा रहता है। 13वें और 14वें नंबर पर धन्वंतरी भगवान अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार में देवताओं को अमृत का सेवन करवाया था। यह हमें संदेश देता है, जब सारी बुराइयां दूर होने के बाद हम भक्ति करते हैं तो हमें अमृत मिलता है, यानी हमें भगवान की कृपा प्राप्त होती है। हिंदू धर्म से संबंधित लगभग सभी लोग समुद्र मंथन की कथा को जानते हैं। यह कथा समुद्र से निकले अमृत के प्याले से जुड़ी है, जिसे पीने के लिए देवताओं और असुरों में विवाद उत्पन्न हो गया था। तो यह था समुद्र मंथन में उत्पन्न हुए 14 रत्नों का विवरण। यदि यह कथा आपको पसंद आई हो, यह वीडियो आपको पसंद आई हो, तो अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।